पैरों में दर्द होगा, पैर कभी इधर किए कभी उधर किए। इसका मतलब सीधा सा है। बोले हम मन के गुलाम हो गए, मन हमारा गुलाम नहीं है। अब सुनो, ये बात मैं उनके लिए बोल रहा हूं, ये सूत्र उनके लिए है जो शरीर से निरोगी है। अब मान लो वृद्ध अवस्था है, रोग है, तो उनके पर ये लागू नहीं होता। लेकिन जो जवान है और शरीर निरोगी है, वो एक आसन से बैठने का प्रयास अवश्य करे। दूसरा, जित श्वासों, अपनी श्वास को ज्यादा से ज्यादा जीतना चाहिए, योग प्राणायाम। और तीसरा बोले जित संगो, अपने संग को जीतना चाहिए। संग को कैसे जीते महाराज? तो देखो, संग को जीतने का मतलब है आपको लगता है ये मित्र, ये सहेली, इसके साथ में जाऊंगी या जाऊंगा तो ये 2-4 घंटे मेरे ऐसे ही फालतू की बातों में निकालता है। शास्त्र कहता है बिल्कुल मत जाओ। और आपको लगता है इस मित्र के साथ, इस सहेली के साथ में जाऊंगा, ये 2 घंटे रहती है और 2 घंटे केवल गोविंद का भजन कीर्तन उल्टा सीधा भगवान का ही नाम लेती लेवाती है। शास्त्र कहता है तुरंत जाओ। और बोले महाराज, जिसने संग को जीत लिया वो एक दिन अपने मन को जीत लेगा। और जानते हो, ये मन उस मित्र के साथ जाने को कहेगा, उस सहेली के साथ जाने को कहेगा कि केवल दुनिया के प्रपंच की बातें करता होगा। लेकिन उस समय इस मन की मत सुनो। उस समय ये निर्णय कर लो इसके साथ नहीं जाना, और जो भगवान का सत्संग कराती है उसके साथ जाना है। तो क्या होगा? बोले सत्संग करते करते तेरा मन एक दिन तेरे बस में होने लगेगा। ले आती हूँ। अब बेचारी चारों तरफ कुटिया में ढूंढे, कुछ खाने को मिले ही नहीं। रो रही है और सोच रही है मेरा कृष्ण भूखा है, मैं क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, क्या करूं। तो विदुरानी के मन में भाव आया कि अभी तो घर में कुछ है नहीं, विदुर जी आए नहीं है। इसीलिए पर्णकुटी के बाहर एक केले का बगीचा था, उस बगीचे में से एक टहनी फलों की तोड़ी, डलिया में रखी और दौड़ करके आ गई कृष्ण के पास। लाला तू भूखा है ना? तो जानते हो, सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, आज विदुरानी प्रेम में रो रही है, मेरा लाला भूखा है। एक केले का पत्ता लाई पत्तल के लिए, और वो भी उल्टा बिछा दिया। और बोली कन्हैया तुम्हें भूख लगी है ना, ले तेरो बाबा गयो है, कछु ना कछु लेके जरूर आवेगो। जब तक लाला तू ये केला खा ले, ये फल खा ले, तेरी भूख मिट जाएगी। आहा, सुखदेव स्वामी कहते हैं ऐसा विदुरानी का प्रेम जगा कि विदुरानी अपने हाथों से खिलाना चाहती है। अब जो पत्तल बिछाई वो भी उल्टी। और देखिए प्रेम की दशा, आज विदुरानी केलाओं को छीलती है और फल को पीछे फेंक देती है, छिलका को पत्तल पर रख देती है और कहती है कन्हैया खाओ ना, तुम्हें भूख लगी है ना। आहा, कन्हैया भी नहीं देखते, छिलका उठाते हैं और खा जाते हैं और बोलते हैं काकी जी बड़ो मीठो है, और लाओ ना। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, तकरीबन इसी तरह मेरे गोविंद 35-40 छिलकों को खा गए। विदुरानी छील छील कर फल को फेंकती है, छिलका रखती है, गोविंद उठाते खा जाते और कहते काकी बड़ो मीठो है। विदुरानी खिला रही है और विदुर जी कन्हैया खा रहे हैं। इसी बीच में विदुर जी आ गए।
और विदुर जी जाकर के द्वार खटखटाया, विदुरानी द्वार खोलो द्वार खोलो। विदुरानी दौड़कर द्वार पर गई और द्वार खोला और बोली काहे को हल्ला मचा रहे हो? आहा, विदुर जी बोले हम हल्ला मचा रहे हैं? अरे हमने तुमसे पहले कहा था ना, कन्हैया ने भरी सभा में हमारा नाम लिया है और मेरो लाला झूठ नहीं बोले, अगर कही है ना तो वो जरूर आवेगो। विदुरानी बोली आवेगो के आएगो? विदुर जी बोले आ गया। विदुरानी बोली हाँ आ गए। विदुर जी बोले कुछ खिलाया कि नहीं? आहा, विदुरानी रो पड़ी और बोली मैं क्या खिलाती है, घर में तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ तुम चिंता मत करो, केला खा रहे। विदुर जी बोली अच्छी बात है, मैं भी दर्शन कर लूं। अब तो विदुर जी आकर देख रहे हैं भगवान केला नहीं खा रहे, तो बोले मेरे गोविंद तो केले के छिलके खा रहे। ये सब देख करके विदुर जी रोने लगे और रोते हुए विदुर जी बोले विदुरानी तूने पहली बार कन्हैया मेरे घर में आई, पहली बार इस दास की कुटिया में पधारे और तूने कन्हैया को छिलका खिला दिए। रो पड़े और रोते हुए बोले कन्हैया तेरी काकी जी के अपराध को क्षमा करियो लाला, ई कछु जाने नहीं है, तू तो माखन मिश्री खावे वारो है, तुम छिलका खा रहे हो। विदुरानी से बोले जरा भी ध्यान नहीं देती, पहली बार गोपाल घर आया छिलका खिला दिए। सुखदेव स्वामी बोले जब विदुर जी ने 2 बार छिलकाओं का नाम लिया, आहा विदुरानी को तो मालूम ही नहीं है, विदुरानी को अब याद आया। विदुरानी बोली कन्हैया हम इतनी देर से तुम्हें छिलका ही खिला रहे थे, और सुनो कन्हैया को भी मालूम नहीं है क्या खा रहे हैं। जब विदुरानी ने पूछा तो अब कन्हैया को मालूम पड़ा। कन्हैया बोले ओहो काकी जी इतनी देर से हम छिलका ही खा रहे थे। विदुर जी बोले गोविंद हमारे अपराध को क्षमा करियो लाला, मैं जानू तू तो माखन मिश्री को खावे वारो है ना, तेरी काकी जी से गलती हो गई। ले लाला मैं थोड़ा ये लड्डू माखन मिश्री लेके आया हूं बाजार से, थोड़ा खा लेना। ये बात जब विदुर जी ने कही, आहा कन्हैया समझ गए। बोले विदुर जी के जो मन में मान चल रहा है। कन्हैया ने विदुर जी के हाथों से एक लड्डू उठाया और आधा सा खाया, और खाने के बाद बोले काका जी एक बात कहूं? विदुर जी बोले हाँ हाँ लाला कहे। कन्हैया बोले काका जी बुरो मत मानियो। विदुर जी बोले ना 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 बिल्कुल नहीं, बता लाला कहा बता रहे हो? कन्हैया बोले काका जी जो स्वाद जो आनंद मुझे काकी के छिलकों में था ना, वो स्वाद आनंद तुम्हारे लड्डुओं में नहीं है। आहा विदुरानी रो पड़ी और बोली लाला यही तो तेरी मान्यता है? कन्हैया कहते हैं भावों का भूखा हूं मैं। पहले भगवान की राम कथा होगी। क्या होगा? क्या होगा? आपकी तो आवाज ना निकल रही, ज्यादा सर्दी लग रही है क्या? राम कथा। क्या होगा? राम कथा। आप इतने लोगों मिल के बोले तो दूसरी गली तक नंबर चले जाए आवाज है। जाती है जन्म जन्म की व्यथा, वो है राम कथा। तो कल आप राम कथा श्रवण करेंगे और राम